हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट फर्स्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम वानिका को देखते हैं, जो इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड है। वानिका की रिसेंटली शादी हुई है, जहां उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है, जिसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए वो होटल पहुंचती है। होटल के रूम में वो जाकर कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। फिर हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां वानिका एक बिजनेस वुमेन है और एक स्किन केयर ब्रांड की सीईओ भी। इंटरव्यू के बाद वानिका अपनी फ्रेंड मैनी से कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो हम कुछ खाने चलते हैं। मैनी बताती है कि आज मैं किसी के साथ डेट पर जा रही हूँ। वानिका कहती है, इतनी किसकी हिम्मत हो गई जो इस नन को मेरे आश्रम से निकाल कर ले जा रहा है। मैनी स्माइल करते हुए कहती है कि टाइम आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी। ये कहकर मैनी वहाँ से चली जाती है। वानिका इस बात से थोड़ी अपसेट होती है। फिर वो अपने फ्रेंड और इस ड्रामे के मेन लीड बंताओ को कॉल करके उसे अपने साथ लंच पर चलने के लिए कहती है। बंताओ कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर पहले तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो। वानिका बहुत ही स्वीट वॉइस में उससे कहती है, प्लीज मेरे साथ लंच पर चलो ना। नेक्स्ट सीन में दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ बंताओ मजाक में उसकी वीडियो शूट करने लगता है। बंताओ को वानिका पर सीक्रेटली क्रश भी है, पर फ्रेंड होने की वजह से वो वानिका को अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करता। दोनों रास्ते में होते हैं, तभी वानिका उसे बताती है कि मैं कल फुकान से मिलने वाली हूँ। फुकान एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है। पूरे थाईलैंड में उसके इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वो मेरे ब्रांड को प्रेजेंट करने वाली है। वो कल स्टूडियो आकर मेरे एड के लिए शूट भी करने वाली है। ये कहते हुए वानिका फुकान से मिलने के लिए बहुत खुश और एक्साइटेड होती है। नेक्स्ट सीन में वानिका मैनी और उसकी टीम के साथ सेट रेडी कर रही होती है। तभी उन्हें पता चलता है कि फुकान ने शूट का टाइम चेंज कर दिया है, क्योंकि उसके सर में दर्द है। ये सुनकर सभी परेशान होते हैं और उन्हें बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि सभी फुकान का सुबह से वेट कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ फुकान का असिस्टेंट कहता है, ये ऐड कर लो, इस तरह बार बार टाइम चेंज करना सही नहीं है। लेकिन फुकान अलग ही एटीट्यूड में होती है, क्योंकि उसे किसी फॉरेन कंपनी ने ऐड का ऑफर दिया है, इसलिए वो वानिका के साथ काम नहीं करना चाहती और वानिका के जिस प्रोडक्ट के लिए वो शूट करने वाली थी उस प्रोडक्ट को भी घटिया बताती है। उसकी सारी बातें वानिका और मैनी बाहर सुन लेते हैं। वानिका अंदर जाकर कहती है, अब तुम कैसी हो? मैंने सुना है तुम्हारे सर में दर्द है, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ? तो फुकान डायरेक्टली वानिका को ऐड शूट करने के लिए मना कर देती है और कहती है, तुम्हें जो भी नुकसान हुआ है मैं उसके लिए तुम्हें पे कर दूंगी। वानिका कहती है, अगर तुम्हें ऐड नहीं करना था तो तुम्हें पहले बता देना चाहिए, और रही पे करने की बात तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर कर सकती हो तो तुम पहले अपना बिहेवियर ठीक करो और मेरी नाइट क्रीम को घटिया बताने से पहले तुम उसे यूज करके देखो। फुकान कहती है, मेरे पैरों में क्रैक हील्स हो रहे हैं, तो तुम्हारी क्रीम मेरे पैरों के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। वानिका कहती है, मेरी क्रीम हर चीज के लिए सूटेबल है और अगर तुम्हारी क्रैक हील्स ठीक हो जाएं, तो तुम उस क्रीम को अपने चेस्ट पर भी लगाना, ताकि तुम्हारा हार्ट भी हील हो जाए। और आने वाले 2-3 सालों में मैं एक और क्रीम लॉन्च करने वाली हूँ, जिसे तुम अपने दिमाग पर लगाना, ताकि तुम्हारा घटिया दिमाग भी हील हो जाए। ये कहकर वानिका बाहर आ जाती है, पर बहुत टेंशन में होती है और मैनी को किसी और एक्ट्रेस से कांटेक्ट करने के लिए कहती है। फिर वानिका वहीं बैठकर अपने पास्ट को याद करती है, क्योंकि उसके फादर की डेथ के बाद उसने और उसकी मदर ने काफी मुश्किलें फेस की थी। ये सब सोचकर वानिका बहुत अपसेट होती है। तभी एक लेडी उसके पास आकर उसे चॉकलेट देकर कहती है, जब हम अपसेट होते हैं और कुछ भी सोच समझ नहीं पाते तो हमें कुछ मीठा खाना चाहिए। वैसे तुम कोई एक्ट्रेस हो क्या? तुम इस स्टूडियो में शूट करने आई थी? वानिका कहती है, नहीं, मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ, बल्कि एक ब्रांड की ऑनर हूँ। मैंने एक फेमस एक्ट्रेस को अपने ब्रांड के लिए हायर किया था, बट उसने एंड टाइम पर मुझे मना कर दिया किसी फॉरेन कंपनी की वजह से। वो लेडी कहती है, अगर मैं तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल होती तो मैं कभी भी किसी और एक्ट्रेस को हायर नहीं करती, क्योंकि वो ब्रांड तुमने खुद बनाया है, तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा नॉलेज है, तो तुम खुद ही अपने ब्रांड की ऐड क्यों नहीं करती? वो लेडी उसे अपनी बातों से बहुत मोटिवेट करती है। उसके जाने के बाद मैनी वहाँ आकर बताती है कि कोई भी एक्ट्रेस अवेलेबल नहीं है। वानिका कहती है, अब मुझे किसी एक्ट्रेस की जरूरत भी नहीं है, अब मैं खुद ही अपनी ऐड के लिए शूट करूंगी। नेक्स्ट सीन में वानिका अपनी ऐड को खुद ही शूट करने का डिसाइड करती है और कुछ सोचते हुए बाहर आती है। तभी वहाँ किट उसे दीवार से टकराने से बचाता है। किट इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड है। वानिका किट को देखकर अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि वो विदाउट मेकअप होती है
और वानिका को किट पर पहली नजर वाला क्रश होता है। नेक्स्ट सीन में वानिका अपनी एड के लिए शूट कर रही होती है, जिसे सपोर्ट करने के लिए उसके फ्रेंड चाओ और बंताओ भी पहुंच जाते हैं। शूट करने के बाद वानिका अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर आती है, जहां वो सभी को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स कहती है। तभी बंताओ मजाक में कहता है, कौन आने वाला था तुम्हें सपोर्ट करने के लिए? वो तो चाओ ने मुझे कॉल किया, इसलिए मैं यहाँ आया था। तभी वानिका सभी को बताती है कि मैनी किसी को डेट कर रही है। चाओ कहता है, ठीक ही तो कर रही है, वैसे भी यही एज है कि तुम लोग अपना लाइफ पार्टनर ढूंढो और तुम्हें भी किसी को ढूंढना चाहिए। वानिका कहती है, मुझे लगता है कि मुझे वो इंसान मिल गया है, आज सुबह ही मैंने उसे देखा है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन बंताओ को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वानिका किसी को लाइक करे, इसलिए वो वानिका के पीछे पीछे जाता है। वानिका पूछती है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? बंताओ कहता है, मैं बस तुम्हें गाड़ी तक छोड़ने आ रहा था, वैसे तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पर वानिका को उसकी बात समझ नहीं आती और वो कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? बंताओ कहता है, कुछ नहीं, तुम अभी घर जाओ। नेक्स्ट सीन में वानिका की एड काफी वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से वानिका के प्रोडक्ट्स की सेल भी इंक्रीज होती है और लोग वानिका की काफी तारीफ भी करते हैं। नेक्स्ट सीन में मैनी और वानिका फुकान का इंटरव्यू देख रहे होते हैं, जहां इंटरव्यूअर उससे पूछते हैं कि हमने सुना है ये एड पहले आप करने वाली थी, पर एंड टाइम पर आपने शूट करने से मना कर दिया। फुकान कहती है, आपने सही सुना है कि ये एड मैं ही करने वाली थी, बट उसकी स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा घटिया थी, जिसकी वजह से मैंने मना कर दिया। फिर वानिका ने खुद शूट करने का डिसाइड किया और अपने टाइम पर उसने स्क्रिप्ट चेंज कर दी। वानिका कहती है, ये लड़की कितना झूठ बोल रही है, अच्छा हुआ कि इसने हमारी एड में काम नहीं किया। ये कहते हुए वानिका उसे काफी भला बुरा भी कहने लगती है। मैनी कहती है, बस कल के दिन तुम खुद पर थोड़ा कंट्रोल करना, क्योंकि जिस अवार्ड शो में तुम जा रही हो वहाँ फुकान भी आ रही है और मैं कल तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। वानिका कहती है, तुम नहीं चल रही हो, क्योंकि अगर मुझे कल गुस्सा आया तो मैं फुकान के बाल पकड़ लूंगी और वहाँ कोई तो होना चाहिए मुझे रोकने के लिए। मैनी कहती है, कल मुझे एक घर देखने जाना है, मेरे बॉयफ्रेंड को कोई काम आ गया है, इसलिए उसने ये काम मुझे करने के लिए कहा है। वानिका कहती है, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। नेक्स्ट डे वानिका अपनी असिस्टेंट जेन के साथ अवार्ड शो में जाती है, जहां फुकान अपना भाषण दे रही होती है, जिसमें वानिका बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती, इसलिए वो बाहर आ जाती है। तभी किट उससे मिलता है, जहां वानिका पूछती है, आपको मेरा नाम कैसे पता? किट कहता है, यहाँ हर जगह आपके ही बोर्ड लगे हुए हैं और आज का अवार्ड तो आप ही जीतोगी। वैसे मैंने आपके प्रोडक्ट के बारे में काफी सुना है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। वानिका पूछती है, क्या आप भी स्किन केयर प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हो? किट कहता है, हाँ, क्योंकि मैंने मलेशिया में न्यूट्रियल सप्लीमेंट पर काम किया है। वानिका बताती है कि मैं अपने प्रोडक्ट को अब्रॉड में भी लॉन्च करना चाहती हूँ। किट कहता है, हाँ, तुम कर सकती हो, इवन इसमें मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ जैन वानिका को अपने साथ चलने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में फुकान वानिका से कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम्हारी एड बहुत ट्रेंड में है। वैसे तुम्हें इसके लिए मुझे थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मेरी वजह से मिली है। और वानिका के प्रोडक्ट की फिर से बुराई करने लगती है, जिससे वानिका को बहुत गुस्सा आता है। वानिका कहती है, तुमने जिस फॉरेन ब्रांड के लिए मेरे एड में काम करने से मना कर दिया, आखिर उन्होंने तुम्हें सेलेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो भी अपनी मॉडल में एक अच्छा बिहेवियर चाहते थे, जो तुम में तो है ही नहीं। दोनों की फाइट होने ही वाली होती है, तभी एक लेडी आकर वानिका से कहती है, आपको स्टेज पर बुलाया जा रहा है, और वानिका स्टेज पर जाकर अपना अवार्ड रिसीव करती है। तभी एंकर किट को भी स्टेज पर आने के लिए कहते हैं और उससे बहुत सारे सवाल करते हैं। तभी वो किट से पूछते हैं, आप इतने हैंडसम हो तो क्या आप अभी तक सिंगल हो या नहीं? किट कहता है, हाँ, मैं सिंगल हूँ, और वानिका को देखकर कहता है, पर मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। एंकर पूछता है, इस इवेंट में आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग क्या था? किट वानिका को देखते हुए कहता है, मैं वानिका में इंटरेस्टेड हूँ, मेरा मतलब है कि मैं वानिका के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ। किट वानिका के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ इस शो को लेडी वार्ड भी देख रही होती हैं और साथ ही बंताओ भी इस शो को देख रहा होता है। किट को वानिका के साथ फ्लर्ट करते हुए देखकर वो टीवी ऑफ कर देता है और बहुत अपसेट होता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।